मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए एक नई भर्ती लेकर आए हैं जो कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विभिन्न सत्र न्यायालयों, जिला एवं सत्र न्यायालयों के अंतर्गत निकली हुई है। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ये 12 तारीख को आया है, 12 नवंबर को। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों के लिए शीघ्र लेखक और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ये भर्ती निकाली हुई है। तो पूरा प्रोसेस अपन जानते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है 30 नवंबर से भरी जाएगी ऑनलाइन। ठीक है, आवेदन तिथि और आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 30/12/2021, जो संभवतः बढ़ने के भी चांसेस हैं क्योंकि दिसंबर का सीपीसीटी भी होना है और असिस्टेंट ग्रेड 3 में सीपीसीटी भी मांगता है। ठीक है, तो शायद तक बढ़े, लेकिन कोई भी इसका फिक्स नहीं है क्योंकि अभी तो इसने 30 तारीख को ही ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को दिया हुआ है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि इन्होंने बताई नहीं है, बाद में अधिसूचित की जाएगी। और मुख्य परीक्षा की भी इन्होंने तिथि नहीं बताई हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो है, संपूर्ण चयन भर्ती प्रक्रिया, रिक्त पदों हेतु अहर्ताएँ अनहर्ताएँ, ये जो है ये भी जो दिया हुआ है इसको आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, इसके नीचे क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी केवल एक ग्रुप हेतु आवेदन। हाँ, यहाँ पे 3 ग्रुप बनाए गए हैं। ठीक है, अभी अपन आगे जाएंगे तो अपने को पता चलेगा 3 ग्रुप बनाए हुए हैं। तो उन 3 ग्रुपों में से कोई एक ही ग्रुप पर आप आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करता है तो उसकी सभी ग्रुपों व पदों हेतु अभ्यर्था निरस्त कर दी जाएगी। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक ही ग्रुप के लिए आप लोग भरिएगा फॉर्म। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, वरीयता आपको चुननी होगी। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपको इसकी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहना चाहिए इसकी अपडेट्स के लिए। ठीक है, और भी किसी आउटसोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको देखने के लिए। तो आगे देखते हैं कौन कौन सी भर्तियाँ आई हुई हैं। शीघ्र लेखक ग्रेड 2 की है, ये 5200 से 20,000 और 2800 ग्रेड पे की भर्ती है। 108 टोटल है। शीघ्र लेखक, ये ग्रुप ए में है। ठीक है, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 की है, 2400 ग्रेड पे में है, 205 पोस्ट है। शीघ्र लेखक ग्रेड 3 की है, कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए है, ये 1900 ग्रेड पे के लिए है, 11 पोस्ट है। और भारी भरकम पोस्ट आई हुई है असिस्टेंट ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 3, इसमें 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, 5200 से 20,000, ये 910 पोस्ट है दोस्तों। तो बहुत ही बेहतरीन पोस्ट यहाँ पे दी गई है। सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए है ये, इसमें 1900 ग्रेड पे है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा और ये सारी चीज़ें तो आप देख ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पदों का विवरण है, यहाँ पे सारे पदों का विवरण है। अनरिजर्व के लिए सहायक ग्रेड 3 के लिए 366 पद है, बाकी 49, 72, 11, मतलब कुल मिला के अच्छे पद हैं, आप लोग भर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अहर्ताएँ देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है, ग्रेजुएशन चाहिए आपको, सीपीसीटी चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से मध्य प्रदेश के। ठीक है, और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 जो है उसके लिए, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सीपीसीटी चाहिए, मैप आईटी जो लेती है। ठीक है, और आपका शॉर्ट हैंड चाहिए 80 वर्ड पर मिनट हिंदी शॉर्ट हैंड। ठीक है, और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, अब 12th नहीं चाहिए होता है। पहले 12th और सीपीसीटी चाहिए होता था, अब ग्रेजुएशन सीपीसीटी चाहिए रहता है। ठीक है, सीपीसीटी चाहिए और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा भी चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, सीपीसीटी चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट चाहिए, 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये जो ऊपर दी गई है, जो क्राइटेरिया आपको दिया गया है, अंतिम तिथि, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है तब तक आपके पास उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल ध्यान दे के देख लीजिएगा। कंप्यूटर डिग्री के संबंध में नोटिस दिया हुआ है। देखो, बीएससी आईटी, एमएससी, बीसीए, ठीक है, एमसीए, बीसीए, एमएससी आईटी सीएस, ठीक है, और बीएससी आईटी सीएस, एमटेक, एमई इत्यादि डिग्रियां ये मान्य होंगी। ठीक है, ये मान्य है यहाँ पे। और ये क्या दिया हुआ है, एआईसीटीई से अनुमोदित पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एप्लीकेबल है। बट देखिए यहाँ पे
BSc BCom डिग्रियां जिसमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में होता है वो मान्य नहीं होगा। तो ये बात आप लोग स्पष्ट कर लीजिए। और ये भी बता देता हूँ कि बी में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लड़के होते हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अपन नीचे चल रहे हैं और बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। पुरुष आवेदक 40 साल अनारक्षित के लिए, बाकी सबको कैटेगरी वाइज दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सब आप देख सकते हैं। अब फीस देख लेते हैं। अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड है उसके लिए परीक्षा शुल्क 200, 577 ये सेवा प्रदाता, मतलब टोटल आपको 777 रुपये का फॉर्म है। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 577 रुपये का फॉर्म है। ठीक है, सीधे सीधे ये कहना चाह रहा है ये। और अपन अब सिलेबस वगैरह की चर्चा कर लेते हैं। पेपर होगा प्रारंभिक और मुख्य, दो टाइप से पेपर होगा इसका। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर का होगा। ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड होगा, ये भी जान लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी इसकी। प्रवेश पत्र सुविधा परीक्षा 15 दिन पूर्व उपलब्ध होगा प्रवेश पत्र। ठीक है, इसका पृथक से कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये तो सभी कोई जानते हैं कि इसका पृथक से कोई शुल्क नहीं लगता है। ठीक बात है, तो उनका बताना फ़र्ज है। अब प्रारंभिक परीक्षा के केंद्र काफ़ी जगह पे दिए हुए हैं दोस्तों। प्रारंभिक परीक्षा के जो केंद्र हैं तो आपके इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, सतना, उज्जैन, है ना, जबलपुर, तो काफ़ी जगह पे यहाँ पे केंद्र दिए हुए हैं। ठीक है, और सिलेबस देख लेते हैं। तो GK मतलब जनरल नॉलेज, GS मतलब जनरल साइंस इंक्लूडिंग GK ऑफ MP। ठीक है, ये 30 नंबर की आएगी, मतलब 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, वही बात है। और मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, और जनरल हिंदी यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की आएगी। इंग्लिश नॉलेज यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन। बट ये 100 क्वेश्चन का सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों, ये इसका नंबर नहीं जुड़ने वाला है आपकी मेरिट लिस्ट में। ठीक है, उपरोक्त 2 घंटे का होगा। ठीक है, और क्या दिया है, मार्क टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं। आवश्यक सूचना यहाँ पे दिया हुआ है, 1 घंटा पहले आपको जाना, अनिवार्य रूप से उपस्थित होना रहेगा, ये बात भी आपको पता है। ठीक है, परीक्षा में अनुपस्थित रहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं दिया जाएगा कुछ भी। यदि आवश्यक मेडिकल उपरांत, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम आपको घोषित किया जाएगा इनकी वेबसाइट पर। ठीक है, बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न आएंगे। मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन दिया जाएगा, ये वाला आप पोर्शन पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मेन बात है कि भर्ती आई हुई है। मुख्य परीक्षा देख लीजिए, सभी पदों की मुख्य परीक्षा 100 अंक की होगी। ठीक है, मुख्य परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर होगी, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। मुख्य परीक्षा का केंद्र, तो मुख्य परीक्षा जिला न्यायालयों के माध्यम से निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, जो आपका जिला न्यायालय ही इसको जो है मॉनिटराइज करेगा। ठीक है, परीक्षा केंद्र पाली परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है तो इसकी सूचना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सारी चीज़ें आपको www.mpHC.gov.in पर ही उपलब्ध होंगी। आप लोग और अन्य कहीं पे मत जाइएगा। मुख्य परीक्षा देखिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 3 फॉर कोर्ट मैनेजर, है ना। हिंदी शॉर्ट हैंड आपको ना यहाँ पे 400 वर्ड पर मिनट वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और ये 100 मार्क्स का होगा। 5 + 30 = 35 मिनट का आपको टोटल यहाँ पे पेपर देने को मिलेगा। असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए, हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड अप्रॉक्स। ठीक है, और हिंदी डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 30 और 70, 30 + 70 100 नंबर का होगा। और यहाँ पे दोनों के लिए आपको 10 + 20 मिनट मिलेंगे। ठीक है, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए भी देख लीजिए, 400 वर्ड पर मिनट, 400 वर्ड अप्रॉक्स की टाइपिंग होगी, है ना। और ये 100 मार्क्स का होगा, और इसके लिए भी आपको 35 मिनट मिलेंगे। तो मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको कंप्यूटर अपना नहीं लाना है, ये सारी चीज़ें इसने बताई हुई है। ठीक है, और समस्त अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में ही करना है। ठीक है, तो इंस्क्रिप्ट वाले जो बंदे हैं वो सुधर जाएं भाई, इंस्क्रिप्ट में नहीं करना है, रेमिंगटन गेल में करना है। ठीक है, और शीघ्र लेखक 2, और ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लोग जाके ऑनलाइन जाके और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मोटी मोटी बात थी कि भर्ती आई हुई है, और बम्पर भर्ती आई हुई है, और काफ़ी सालों के बाद आई हुई है, तो आप लोग ज़रूर भरिएगा। ठीक है, हम इसके लिए कोर्स भी लाएंगे, है ना, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आपको पढ़ाई जाएगी इसकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
आप जल्दी से जल्दी आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।